हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। आज श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मयन्ते च सूर्याः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र च सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब जैसे हम देख रहे हैं कि मैत्री मुनि अब जो है आगे ध्रुव महाराज की वंशावली बता रहे थे। अब यहाँ पे विदुर जी एक प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? तस्य निधि साधो ब्राह्मण यस्य महात्मनः राज्ञः कथम भूदृष्ट्वा भूदृष्टा प्रजा यद्वी मनाययो। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री मुनि से प्रश्न पूछते विदुर जी, हे ब्राह्मण, राजा अंग तो अत्यंत भद्र था। वह अत्यंत चरित्रवान तथा साधु पुरुष था और ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी था। तो फिर इतने महान पुरुष के वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हो गया, जिससे वह अपने राज्य के प्रति अन्य मनस्क हो उठा और उसे छोड़ दिया। और आगे विद्युत प्रश्न पूछते हैं, किम वा महोवेन उद्दिश्य ब्रह्म दंडे मयूयुजन दंड वृत्ते धरे रागी मुनयो धर्म कोविदः। विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि महान धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेन को, जो स्वयं दंड देने वाले दंड को धारण करने वाला था, क्यों आखिर श्राप देना चाहा और इस प्रकार उसे सबसे बड़ा दंड ब्रह्म शाप दे डाला। ऐसा क्यों? फिर आगे विदुर जी पूछते हैं, नावधेय प्रजापाल प्रजाभीरधवानपि यदसौ लोकपालानां बिभर्तयोर्जः स्वतेजसः। अब यहाँ पे विदुर जी और प्रश्न करते हैं, प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा का अपमान न करे, चाहे यदा कदा वह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य करता हुआ ही क्यों न प्रतीत हो। अपने तेज के कारण राजा अन्य शासनकर्ता प्रमुखों से सदैव अधिक प्रभावशाली होता है। फिर आगे मैत्र विदुर जी कहते हैं, एतदाख्यायी में ब्राह्मण सुनीतात्म जचे स्थितम श्रद्धानाय श्रद्धानाय भक्ताय तुम परावर वित्तमः। अब विदुर जी आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप भूत तथा भविष्य के समस्त विषयों में पारंगत हैं। अतः मैं आपसे राजा वेण के समस्त कार्यकलापों को सुनना चाहूंगा। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूं, अतः आप इसे विस्तार से कहें। अब यहाँ पे मैत्री मुनि आगे कहते हैं, मैत्री उवाच अंगो अश्वमेघम राजर्षि राजहार महाक्रतुम ना जगमूदेर्वता अस्त अस्मिन्नाहुता ब्रह्मवादिभिः। मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, एक बार राजा अंग ने अश्वमेघ नामक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। वहां पर उपस्थित समस्त सुयोग ब्राह्मण जानते थे कि देवताओं का आवाहन कैसे किया जाता है, किंतु उनके प्रयास के बावजूद भी किसी देवता ने न तो भाग लिया और न ही कोई उस यज्ञ में प्रकट हुआ। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तमुचु तत्र यजमान मथ अर्तविजः हविषि हूयमानानि न ते गृहलन्ति देवतः। मैत्री मुनि कहते हैं, तब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग को सूचित किया, हे राजन, हम यज्ञ में विधि पूर्वक शुद्ध घी आहुति दे रहे हैं, किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवतागण उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, राजन हविम सय दुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छंदांसय ज्ञात यामानि योजितानि घृतव्रत है। मैत्री मुनि कहते हैं, हे राजन, मैत्र मुनि कहते हैं कि जितने भी ब्राह्मण वहां पे थे, पुरोहित, और जो यज्ञ में आहुति दे रहे थे लेकिन देवता प्रकट नहीं हो रहे थे, तो सभी पुरोहित कहते हैं, हे राजन,
हमें ज्ञात है कि आपने अत्यंत श्रद्धा तथा सावधानी से यज्ञ की सारी सामग्री एकत्र की है और वह दूषित नहीं है। हमारे द्वारा उच्चरित वैदिक मंत्रों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि वहां यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण तथा पुरोहित योग्य हैं और समस्त कृत्यों को ठीक से कर भी रहे हैं। फिर आगे मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि वहां पुरोहित और कहते हैं, न विदामहे देवानाम हेलनम वयमन्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वान् ये देवाः कर्म साक्षिणः। अब पुरोहित कहते हैं, हे राजन, हमें ऐसा कोई कारण दिखता ही नहीं जिसे देवतागण अपने को किसी प्रकार से अपमानित या उपेक्षित समझ सके, तो भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच अंगो द्विज वजः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मनः तत्प्रष्टुं वयसृज द्वाचम सदस्याम सतदनुज्ञया। मैत्री मुनि कहते हैं कि पुरोहितों के इस कथन को सुनकर राजा अंग अत्यधिक खिन्न हो गए। तब उसने पुरोहितों से कुछ कहने की अनुमति मांगी और यज्ञ स्थल में उपस्थित समस्त पुरोहितों से उसने पूछा। क्या पूछा? नागक्षन्यतया हुता देवान गृह्णन्ति ग्रहाणि सदस्य सपतयो ब्रूत किम मद्यम मया कृतम। अब राजा पूछते हैं, हे पुरोहितों, आप कृपा करके बताएं कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है। आमंत्रित होने पर भी देवता ना तो यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और ना अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। फिर आगे जितने भी सदस्य वहां पे उपस्थित थे सभी बोले। सदस्य अस्पतय उचुः नरदेवेह भवतु नाद्यं तावान् मना किस्थतम् अस्ततैकं प्राक् न मद्यं यदि हे दृक्त वम प्रजः। अब जितने भी समस्त सदस्य थे, उनके जो प्रधान थे, पुरोहितों के प्रधान, उन्होंने कहा, हे राजन, हमें तो आपके इस जीवन में आपके मन से किया गया भी कोई पाप कर्म दिखता ही नहीं है। अतः आप तनिक भी अपराधी नहीं है, किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं, जिनके कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। फिर आगे सभी जो पुरोहितों के सरदार थे, जो पुरोहितों के में श्रेष्ठ थे, उन्होंने कहा, तथा साध्य भद्रम ते आत्मानं सुप्रजम नृपः इष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रम दास्यति यज्ञ भुक। फिर आगे पुरोहित गण कहते हैं, हे राजन, आपका कल्याण हो। आपके कोई पुत्र नहीं है ना, अतः यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगे तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें, तो यज्ञ भोक्ता भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। फिर आगे पुरोहित कहते हैं, तथा स्वभाग ध्येयानि ग्रहिष्यन्ति दिवोकसः यद्य अज्ञ यज्ञ पुरुषः साक्षात् पतयाय हरिव्रतः। अब यहाँ पे पुरोहित कहते हैं, जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। फिर आगे पुरोहित कहते हैं, तामस्तान कामान हरि दर्ढ्या अद्य अन्यान कामयते जनः आराधितो यथै वैश्य तथा पुंसां फलोदयः। अब यहाँ पे पुरोहित कहते हैं, यज्ञों का कर्ता कर्म कांड के अंतर्गत जिस कामना से भगवान की पूजा करता है, वह कामना पूरी होती है। फिर आगे पुरोहित कहते हैं, इति वै वसिता विप्रा अस्तस्य राज्ञः प्रजातये पुरोडाशम निर्वपन्शी पीविष्टाय विष्णवे। अब यहाँ पे पुरोहित कहते हैं, इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घट घटवासी भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। तो सभी लोग अब आहुति अर्पित कर रहे हैं जिससे राजा अंग को पुत्र की प्राप्ति हो। फिर आगे मैत्रिमोनि कहते हैं, तस्मात् पुरुष उत्तस्थो हेममाल्य मलांबरः हिरण्यमेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम। मैत्रिमोनि कहते हैं, अग्नि में आहुति डालते ही
अग्निकुंड से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। स विप्रानुमतो राजा गृहीत्वा अंजलि नोदनम अवघ्नाय मुदा युक्तः पदार्थ पत्न्या उदारधी। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी करते हैं। राजा अत्यंत उदार थे। उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजुलि में ले लिया और फिर सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। सा तत्पुं सवनम रागी प्रास्य वै प्रत्युरादते गर्भम काल उपावृत्ते कुमारम सुसुवे अप्रजा। अब यहाँ पे आगे जो है मैट्रिमोनी कहते हैं। यद्यपि रानी को कोई पुत्र न था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर के खाने से वह अपने पति के सहवास से गर्भवती हुई और यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। सबाल एव पुरुषो मातामह मनुव्रतः अधर्माशोद्भवं मृत्युम तेना भवद धार्मिक। अब आगे मैट्रिमोनी कहते हैं। वह बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न था। उसका नाना साक्षात मृत्यु था और वह बालक उसका अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे मैट्रिमोनी। तात्पर्य, बालक की माता सुनीता साक्षात मृत्यु की पुत्री थी। सुनीता कौन थी? जो मृत्युदेव उनकी पुत्री थी। सामान्यतः पुत्री को पिता के गुण प्राप्त होते हैं और पुत्र को माता के। अतः इस नियमानुसार राजा अंग का पुत्र अपने नाना का अनुगामी हुआ। स्मृति शास्त्र के अनुसार बालक साधारणतः अपने मामा के घर के नियमों का अनुगामी होता है। ठीक है। नरानाम मातु कर्म का अर्थ है कि बालक साधारण रूप से अपने मामा की तरह होगा। यदि मातृकुल भ्रष्ट या पापी है तो बालक भी भले ही उत्तम पिता से उत्पन्न हो अपने मातृकुल का शिकार हो जाता है। अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार विवाह के पूर्व लड़के तथा लड़की के कुलों का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार मेल सही बैठता है तो ब्याह होता है, किंतु कभी कभी त्रुटि रह जाती है जिससे परिवार छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सुनीता राजा अंग के लिए बहुत अच्छी पत्नी नहीं थी, क्योंकि वह साक्षात मृत्यु की पुत्री थी। कभी कभी भगवान अपने भक्त को अभागी पत्नी दिलाते हैं, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो अपनी पत्नी तथा परिवार से उब कर उनसे विरक्त हो ले और धीरे धीरे भक्ति की ओर उन्मुख हो सके। ऐसा लगता है कि भगवान के विधान से ही पवित्र भक्त राजा अंग को सुनीति जैसी भाग्यहीन पत्नी और बाद में वेन जैसा बूढ़ा पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उसे पारिवारिक बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो गई और उसने भगवान के धाम जाने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं। सरासन्य मुद्दम्य मृगयू वर्ण गोचर हंतय साधु मृगान दीनान वेणु असावित्य रोजन। अब आगे मैट्रिमोनी कहते हैं। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही निर्दोष हिरणों को मार डालता। जो ही वह आता कि सब लोग चिल्ला उठते, वह आया क्रूर वेण, वह आया क्रूर वेण। अब यहाँ पे कई बार प्रश्न उठता है कि क्षत्रियों का तो काम है वध करना, तो इसमें क्या निर्दोष हिरणों को मारना हो? थोड़ा सा एक्सप्लेन प्रभुपाद जी यहाँ पे किए हैं, ध्यान से देखिए। क्षत्रियों को जंगल में शिकार करने की छूट है, इसलिए कि वे वध करना सीखें, इसलिए नहीं कि खाने या अन्य कार्य के लिए पशुओं का वध करें। क्षत्रियों को जंगल में क्यों शिकार करने का छूट है? क्योंकि उनको बार बार युद्ध लड़ना पड़ता है, बार बार युद्ध करना पड़ता है। तो सीखे किस तरीके से किस तरीके से वाण चलाया जाता है, किस तरीके से वार किया जाता है, किस तरीके से सटीक निशाना लगाया जाता है। इसलिए छूट मिली, इसलिए नहीं कि उनको मार के खाएं या अन्य कार्य के लिए उसका उपयोग करें। क्षत्रिय राजाओं को कभी कभी अपने राज्य के अपराधी की गर्दन काट लेनी होती थी, इसलिए क्षत्रियों को जंगल में शिकार खेलने की अनुमति थी।
क्योंकि कभी कभी ऐसा अपराधी व्यक्ति याद आता था जिसका गर्दन स्वयं राजा काटते थे। तो उतना बल होना चाहिए, तो उसके लिए शिकार खेलने के लिए भेजा जाता था। चूंकि अंग का पुत्र वेन बुरी माता से उत्पन्न था, अतः वह अत्यंत क्रूर था। वो जंगल जाकर बिना किसी कारण के ही पशुओं को मारता रहता था। उसकी उपस्थिति से पड़ोस के निवासी भयभीत रहते थे और उसे देखकर पुकार उठते थे, वेन आया, वेन आया। इस प्रकार वो अपने जीवन के प्रारंभ से प्रजा के लिए भयावह था। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, आकृदे क्रीडतो बालान वयसायान दारुणः प्रसहय निरनुक्रोशः पशुमार ममारयत। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कहते हैं, वह बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उन्हें इतनी निर्दयता के साथ मारता मानो ये वे वध किए जाने वाले पशु हों। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, तम विचक्ष्य खलम पुत्रम विधे विधे नृपः यदा न सांसितो कल्पो भृष्मासित सुदुर्मनः। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कहते हैं, अपने पुत्र वेण का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के दंड दिए, किंतु वह उसे सन्मार्ग में न ला सके। वह इस प्रकार से अत्यधिक खिन्न रहने लगा। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, प्रायणा भय अर्चितो देवो ये अप्रजा गृह मेधिनः कदेपत्य भृतम दुखम ये न विन्दन्ति दुर्भरम। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली है। उन्होंने अवश्य पूर्व जन्मों में भगवान की पूजा की होगी, जिससे उन्हें किसी कुपुत्र द्वारा किया गया असहज दुख न उठाना पड़ा हो। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, यतः पापी यसी कीर्ति अधर्म अश्च महानृणाम यतो विरोध सर्वेशाम यत आधीर ननंतकः। मैट्रिमोनी कहते हैं, पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। उसके अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म और समूह में झगड़ा फैलता है। इससे केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, कष्टम प्रजापतिशम वे मोह मोह बंधन बंधन मात्मनः पंडितो बहुमन्येन मत मन्येत यदर्थः कलेशदा गृह। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कहते हैं, ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा। ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है और वह मनुष्य के घर को दुखी बनाता है। फिर आगे मैट्रिमोनी कह रहे हैं कि राजा सोचते हैं, कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्या शुचाम पदात निर्विद्येत गृहान मर्तयो यत कलेशा निवह गृह। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कहते हैं कि तब राजा ने सोचा कि सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र के घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, किंतु कुपुत्र से नहीं। कुपुत्र घर को नरक बना देता है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को अनासक्त कर लेता है। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, एवं स निर्विण्य मना नृपो गृहा निशिथ उत्थाय महोदयोदयात् अल्पबधनिद्रो अनुपलक्षितो निर्भीहित्वा गतो वेन सुवं प्रसूपता। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कह रहे हैं कि इस प्रकार से सोचते हुए राजा अंग को रात भर नींद नहीं आई। वह गृहस्थ जीवन से पूर्णतः उदास हो गया। अतः एक दिन अर्धरात्रि में वह अपने बिस्तर से उठा और वेन की माता अपनी पत्नी को गहरी निद्रा में सोते हुए छोड़कर चला गया। उसने अपने महान ऐश्वर्यमय राज का मोह त्याग दिया और चुपके से अपना घर तथा ऐश्वर्य छोड़कर जंगल की ओर चला गया। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, विज्ञाय निर्विद्य गतम पतिम प्रजा पुरोहितामात्य सुहृद गणादयः विचिकयुरु वर्यामति शोक कातर यथा निर्गुणम पुरुषम कुयोगिनः। मैट्रिमोनी कहते हैं, जब यह पता चला कि राजा ने उदास होकर गृह त्याग कर दिया है, तो समस्त नागरिक, पुरोहित, मंत्री, मित्र तथा सामान्य जन अत्यंत दुखी हुए। वे सर्वत्र उसकी खोज करने लगे, जैसे कोई अनुभवहीन योगी अपने भीतर परमात्मा को खोजता है।
फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अलक्ष्यन्तः पदवीं प्रजापते हर्त्योढम्यः प्रत्युप श्रुत्या ते पुरीं ऋषि अन्न समेतान अभिवन्द्य साक्षवो नैवेदयन् पौरव भरत विप्लवमा। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कह रहे हैं कि जब सर्वत्र खोज करने पर नागरिकों को राजा का कोई पता न चला, तो वे अत्यधिक निराश हुए और नगर को लौट आए, जहां पर राजा की अनुपस्थिति के कारण देश के समस्त बड़े बड़े ऋषि एकत्रित हुए थे। अश्रुपूरित नागरिकों ने ऋषियों को नमस्कार किया और विस्तार पूर्वक बताया कि वे कहीं भी राजा को नहीं पा सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत भागवत के इस चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चैप्टर नंबर 14 राजा वेन की कथा हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।